हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, लेकिन इस समय बहुत कंफ्यूजन है आप लोग। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर एसएससी सीजीएल 2022 का जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर किस तरीके से भरना है, कौन सी जॉब को सिलेक्ट किया जाए ताकि मुझे हो। कुछ लोगों को होम स्टेट चाहिए, कुछ लोगों को वर्कलोड कम चाहिए, किसी लोगों मतलब सभी की अलग अलग चीजें हैं। और कुछ लोगों को अपनी तैयारी भी करना है यूपीएससी की, तो कौन सी पोस्ट को प्रीफर करें ताकि आगे सही रहे। होता क्या है कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको जब जॉब लगेगी तब आपको रियलाइज होगा कि काश मैं आज 15-20 मिनट की वीडियो देख लेता तो सही रहता है कि मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो मतलब बिना जाने भर दी। तो कहीं ना कहीं आप लोग रियलाइज करोगे जॉब के बाद। तो आप सभी लोग को बता देता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस कितनी कीमती होती है। एटलीस्ट आप सभी लोगों को सबसे पहले जानना तो होगा। 15 से 20 मिनट आप लोगों को अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आप पोस्ट प्रेफरेंस कब तक भर सकते हो, तो इतनी जल्दबाजी मत करो कि कुछ लोगों ने तो अभी तक भर दिया होगा। देखो भाई, 27 अप्रैल मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है और 1 मई, ठीक है भाई, आराम से भर सकते हो। ठीक है, 27 को नहीं भर के 28 को भर सकते हो, लेकिन समझ के भरिए। 27 अप्रैल से, है ना। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 27 अप्रैल से 1 मई तक आप सभी लोगों को लिए एक विंडो ओपन किए गई है। मतलब जब आप लॉग इन करोगे तो वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा और जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा उसी को जॉब मिलेगी, और जो जिसने भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी उसको जॉब नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये मैंडेटरी है। पोस्ट प्रेफरेंस जिन्होंने मेंस दिया है और उनको मतलब पोस्ट प्रेफरेंस अगर उन्होंने नहीं भरा तो उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप सभी लोग बता देता हूँ, पीडब्ल्यूडी वाले ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए जानकारी ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वही पोस्ट आप लोग अप्लाई पोस्ट प्रेफरेंस में डालें। अन्यथा अगर आपने और कोई पोस्ट प्रेफरेंस में आपने भरा तो आपको नहीं मिलेगा वो। ठीक है, तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है पीडब्ल्यूडी वाले वही आप पोस्ट प्रेफरेंस में भरें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जॉब करना है किसी को, और कुछ लोग चाहते हैं कि होम स्टेट चाहते हैं, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग वर्कलोड जॉब में कम चाहते हैं, और कुछ लोग वर्दी वाली जॉब चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो सैलरी वाली ज्यादा जिसमें सैलरी ज्यादा मिले वो वाली जॉब चाहते हैं, कुछ लोग प्रमोशन बेस्ड जिसमें प्रमोशन ज्यादा हो वो वाली जॉब चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ डिटेल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को जानकारी देते हुए ये बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो पे लेवल 8। ठीक है, लेवल 8 ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये पोस्ट है इसमें। इसके बाद अगर हम पे लेवल 7 की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब किसमें, सीएसएस में, आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सीबीडीटी, सीबीआईसी, इन्फोर्समेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस तरीके से ये आप लोगों को कुछ मिनिस्ट्री दी गई है। ये क्या है, ये लेवल 7 में आती है। लेवल 6 पे, लेवल 6 की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्रीज, इस तरीके से सीबीआईसी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इस तरीके की ये पोस्ट आती है। इसी तरीके से पे लेवल 5 की बात करूं तो ऑडिटर और ये अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, ये इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट आती है। ठीक है, ये तो कुछ आप सभी लोगों को मैंने बता दी है कि ये पे लेवल 5 क्या है, पे लेवल 6 में कौन सी जॉब आती है। पे लेवल 4 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो ये आप सभी लोगों को देखना है। इनमें कुछ एज भी आप लोगों को मेंशन की गई है, 18 से 27, 18 से 27, 18 से 27, इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हैं, देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बता देता हूँ, जानकारी देते हूँ कि इनकम टैक्स, कुछ लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स में जॉब हो तो उनकी लाइफ कैसी है इनकम टैक्स की, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी है। तो सबसे पहले बात बता देता हूँ कि दिस इज द बेस्ट पोस्ट गिवन थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जाम। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल की सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है कि आईटीआई मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर बनते हो तो। सोशल इसमें अगर बात करें स्टेटस की तो बेस्ट है, मतलब रिस्पेक्ट और फेयर दोनों चीजें हैं। मतलब आपका कहीं ना कहीं अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो आप लोगों को मतलब आपका जो समाज में काफी रिस्पेक्ट मिलेगी। प्रमोशन की बात करें तो गुड, नॉट द बेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यू विल फील द एक्चुअल पावर आफ्टर वन प्रमोशन, प्रमोशन इनकम टैक्स ऑफिसर।
जब आपका एक प्रमोशन हो जाता है तब आपको इसकी असली पावर समझ में आती है कि वाकई में क्या पावर है। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है, होम पोस्टिंग पॉसिबल है, सैलरी से सैलरी की बात करें तो गुड सैलरी एंड इसमें अलाउंसेस पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस गुड है। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है। इसके साथ-साथ अगर हम ईडी की बात करें, enforcement officer की बात करें असिस्टेंट, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज बिटवीन आईटीआई एंड एईओ, बट देन सोशल गुड बट लेसर देन आईटीआई। क्यों? स्टेट जो समाज है ना वो आईटीआई मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ज्यादा पहचानता है। अगर आप बोलेंगे असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर तो वो कम समझेगा, लेकिन आप जब इनकम टैक्स ऑफिसर बोल दोगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोल दोगे तो वो हाँ समझ जाएगा। तो इसलिए मतलब अच्छी जॉब है, लेकिन अगर सोशल रिकॉग्निशन की बात करूं तो यहाँ पर गुड है बट लेसर देन आईटीआई। प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट टू प्रमोशन आर फास्टर देन एनी अदर एसएससी सीजीएल जॉब, बट देन देयर इज स्टैग्नेशन। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो फर्स्ट टू प्रमोशन आर फास्टर, बात समझ रहे हो? स्टार्टिंग के 2 प्रमोशन इसमें फास्ट होते हैं, बाकी फिर थोड़ा-सा स्लो है। होम पोस्टिंग की बात करें तो पॉसिबल बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, मतलब पॉसिबल है लेकिन अ, कभी-कभी ही मतलब ट्रांसफर होता है इसमें। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को हाईएस्ट पेइंग जॉब है एसएससी सीजीएल, बिकॉज़ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस इसमें मिलता है, आल्सो गिवन सीबीआई, एसआई एंड एएसओ इन आईबी। इसके साथ-साथ वर्क लाइफ बैलेंस इसकी क्या हेक्टिक है, आप सभी लोगों को बता देता हूँ। ठीक है? आप सोच रहे हो कि इसमें पावर है, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन इसकी जो वर्क लाइफ है ना वो हेक्टिक है। ठीक है? काम ज़्यादा है, लेस हेक्टिक देन सीबीआई, एसआई। ठीक है? तो ये आप सभी लोगों को इसके बेनिफिट्स बता दिए। आईटीआई में आपको बता दिया, इसके बाद एईओ का बता दिया मैंने, इसके बाद आप सभी लोगों को एमईए का बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि एमईए मिल जाएगा। तो एमईए में क्या होता है कि मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि एमईए पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम सोशल की बात करें तो इसमें वही बात बोली गई है, लेसर देन आईटीआई। आप सभी लोगों को बता देता हूँ, लेसर देन आईटीआई बिकॉज़ क्योंकि आईटीआई से कम थोड़ा-सा स्टेटस इसमें मेंटेन हो पाता है क्योंकि इसको कम लोग जानते हैं। ठीक है? प्रमोशन की बात करें तो एवरेज है। होम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग इसकी दिल्ली में ही होती है और आप सभी लोगों को बता देता हूँ इसकी फिर फॉरेन पोस्टिंग होती है। ठीक है? तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, सैलरी जो है इसकी हैंडसम सैलरी इन दिल्ली, इसकी दिल्ली के हिसाब से काफ़ी अच्छी सैलरी है, लेकिन आप जब फॉरेन पोस्टिंग होती है तो आपकी 2 लाख तक की भी सैलरी हो जाती है। ठीक है? आपकी फॉरेन पोस्टिंग होगी तब। इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस गुड है इफ यू आर हैप्पी विथ फॉरेन पोस्टिंग। अगर आप फॉरेन पोस्टिंग के साथ अगर आप खुश हैं तो आपके लिए ये वर्क लाइफ अच्छी है। ठीक है? इसकी वर्क लाइफ। अगर कुछ लोगों को होता है ना कि फैमिली इश्यू है या फॉरेन पोस्टिंग नहीं कर जा सकते, तो वो कुछ लोग एमईए 1 ही साल बाद 2 साल बाद छोड़ भी देते हैं इसी चक्कर में, फॉरेन पोस्टिंग नहीं जाए तो। ठीक है? सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई की बात करें तो रिस्पेक्ट, 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 सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं। ठीक है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई बता दोगे तो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद प्रमोशन इसके गुड है, लेकिन होम पोस्टिंग इसकी कम चांस है। इसके साथ सैलरी इसकी ठीक है, अच्छी है। ठीक है? और आप सभी लोगों को बता देता हूँ, इसमें गेट 13 मंथ सैलरी आप सभी लोगों को मिलती है। ठीक है? क्योंकि इसमें सैटरडे, संडे शायद काम करना होता है और नो अदर जॉब गेट दैट। वर्क लाइफ बैलेंस इसका हेक्टिक है, पुअर है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहता है इसमें और कहीं न कहीं देखो इसमें बोला गया इसमें यू हैव टू वर्क ऑन सैटरडे टू, इसमें कहीं न कहीं सैटरडे आपको वर्क करना होता है, इसलिए इसकी जो सैलरी है वो आपको दे दी जाती है एक्स्ट्रा। और मिनिस्ट्रीज़ में क्या होता है फ्राइडे तक ही मंडे टू फ्राइडे वर्कलोड होता है, लेकिन सैटरडे नहीं होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो कभी-कभी इसमें वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण आपको सैटरडे पे भी काम करना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये ऐसी जॉब ही है। इसके साथ-साथ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करूँ, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO इन सीएजी, ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है। आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ट्रैवलिंग इज़ लाइफ। ठीक है? इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, गेज़ेटेड ऑफिसर पोस्ट है, ये आप सभी लोग बता देता हूँ। इसके तो कोई मतलब पूछना ही नहीं है क्योंकि गेज़ेटेड ऑफिसर हर कोई चाहता है गेज़ेटेड ऑफिसर बनना। तो इसका सोसाइटी में और कहीं न कहीं सोशल अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इसकी। इसके साथ-साथ आप सभी लोग बता देता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर मोस्ट AAO गेट ओनली 2 प्रमोशन, पूरे करियर में उनको 2 प्रमोशन तक पहुँच जाते हैं। प्रमोशन इसका कम मतलब ज़्यादा मतलब रेयर केस में इसका प्रमोशन होता है, ज़्यादा प्रमोशन नहीं है इसमें। होम पोस्टिंग की बात करें तो पॉसिबल है, सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, इसमें कहीं न कहीं आपकी सैलरी ट्रैवलिंग
देखो यहाँ पर बोला गया सैलरी कम अराउंड 1 लाख ड्यूरिंग ट्रैवल डे बिकॉज़ ऑफ टीएडीए, सब जोड़-जाड़ के आप लोगों को मिल जाता है और 5400 ग्रेड पे। यू विल गेट प्रमोटेड टू 5400 ग्रेड पे आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस। तो इसकी सैलरी पूछना ही नहीं है, मतलब सैलरी काफ़ी अच्छी होती है इसकी, गेज़ेटेड ऑफिसर होते हैं। इसकी सैलरी कहीं न कहीं आपकी 1 लाख के समथिंग बन जाती है जब आप ट्रैवलिंग वगैरह ये तरीके से होता है इसमें जाना। इसके साथ-साथ आप सभी लोग बता देता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस इसकी पुअर है। कहीं न कहीं आप सभी लोगों को ऑडिट के लिए जाना पड़ता है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑर्गनाइजेशन ट्रैवलिंग बिकम पार्सल ऑफ द जॉब, सो जॉब बिकम क्विक हेक्टिक फॉर अ फैमिली मैन। जो भी फैमिली में टाइम थोड़ा-सा कम दे पाते हैं कुछ लोग, तो ये थोड़ी-सी जॉब में ऐसी ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसमें कहीं न कहीं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इसमें ऑडिट के लिए आपको जाना पड़ता है और कहीं न कहीं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, तो इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और फैमिली में कम समय दे पाते हैं लोग। इसके साथ-साथ आप सभी लोग बता देता हूँ एक्साइज़ इंस्पेक्टर। एक्साइज़ इंस्पेक्टर जिसको वर्दी की जॉब चाहिए वो एक्साइज़ इंस्पेक्टर ले सकता है, लेकिन वर्कलोड इसमें ठीक-ठाक है और आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि अ, मतलब इसमें क्या होता है कि 3 स्टार जब मिलते हैं तो कहीं न कहीं समाज में देखा क्या जाता है, मतलब इंस्पेक्टर की बहुत वैल्यू होती है, कि इंस्पेक्टर है अच्छा 3 स्टार है, तो वो मतलब उसको क्या पता वर्क लाइफ कैसी है, कैसी नहीं है, लेकिन उसको 3 स्टार देखते हैं तो वो कहीं न कहीं वेरी गुड देखो यहाँ पर लिखा है सोशल। क्योंकि 3 स्टार ऑन शोल्डर तो कहीं न कहीं आप लोगों को सम्मान तो बहुत मिलेगा, प्रमोशन आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो ओनली रीज़न व्हाई दिस पोस्ट इज़ नॉट इन टॉप 5 आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। होम पोस्टिंग की बात करें तो गुड चांस, लेकिन देखो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ कि इसमें कम ही चांस होता है इसमें, ठीक है? इसमें कम ही चांस होता है कि आपको कहीं न कहीं होम पोस्टिंग मिलती है। कहीं न कहीं आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है और इसमें कम चांस होता है कि आपको होम पोस्टिंग मिले, ठीक है? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? एक्साइज़ इंस्पेक्टर का ये सीन है। तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इसमें वर्दी का बहुत जलवा है, मतलब आप सभी लोगों को अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वर्दी का तो बड़ा जलवा है। आप कहीं पर भी जाओगे समाज में काफ़ी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, सैलरी इसकी काफ़ी अच्छी है और आप सभी लोगों को इस पे मैंने एक टॉपर्स को बुलाया है जो एक्साइज़ इंस्पेक्टर हैं, ठीक है? उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें डिटेल में बताया उन्होंने और आप सभी लोगों को काफ़ी मदद भी करेंगे और मतलब अगर बात करें तो प्रमोशन इसमें कहीं न कहीं काफ़ी कम ही है और इसी कारण ये पोस्ट जो है वो सीरियल के टॉप 5 पोस्ट में नहीं आ पाती है, ठीक है? और आप सभी लोगों को बता देता हूँ होम पोस्टिंग के ठीक अच्छे मौके हैं। इसके साथ-साथ आप सभी लोगों को बता देता हूँ, वेतन की बात करें तो ठीक है, ज़्यादा ख़ास नहीं है, नथिंग स्पेशल और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो गुड है। ठीक है? इसी तरीके से एएसओ इन सीएसएस देखो जिसको वर्दी की जॉब चाहिए वही वो जॉब ले, अन्यथा उसमें वर्कलोड भी है और सैलरी इतनी खास भी नहीं है और ज़रूरी नहीं कि आपको होम पोस्टिंग मिले। इसलिए बस वर्दी का अगर जॉब चाहिए तो ले सकता है। एएसओ इन सीएसएस डेली पोस्टिंग, यूपीएससी प्रिपरेशन, पीसफुल जॉब। सबसे मस्त जॉब है एएसओ इन सीएसएस आप सभी लोगों को बता देता हूँ। इसमें प्रमोशन भी ठीक है, गुड है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। इसी तरीके से होम पोस्टिंग इसमें मोस्टली दिल्ली में ही रहते हैं। दिस पोस्ट करेंटली होम पोस्टिंग इफ यू फ्रॉम दिल्ली। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली में ही रहोगे, नो ट्रांसफर नथिंग, कोई भी ट्रांसफर नहीं है, ठीक है? और सैलरी की बात करें तो गुड और नथिंग स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है, लेकिन इसका जो वर्क लाइफ है वो वेरी गुड है, पीसफुल है, मतलब शांति वाली जॉब है, बढ़िया तरीके से और गुड फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें फोकस कर सकते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट भी बिल्कुल सेम है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डीए ले सकते हैं और डीए तो भाई ये समझो कि खुद के मालिक हो आप, जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर बात करें तो सोशल एवरेज, प्रमोशन एवरेज और होम पोस्टिंग की बात करें तो गुड चांस, ठीक है? आपको हो सकता है डीए में आपको होम स्टेट मिल जाए, ये गुड चांस होता है और बहुत से लोग डीए ले लेते हैं, ठीक है? कुछ लोगों ने सीएसए छोड़ के डीए भी लिया है, तो और जॉब भी ठीक-ठाक है, ठीक है? और कहीं न कहीं सैलरी जो है आपको थोड़ा-सा 4200 ग्रेड पे जॉब, सो सैलरी इज़ लेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर जॉब लिस्टेड। अब देखो 4200 है लेकिन आपको होम पोस्टिंग भी तो मिल रही है। कुछ लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है लेकिन वो होम पोस्टिंग नहीं मिल पाती है।
तो बात तो बराबर ही हो जाती है और वो कहीं न कहीं फैमिली में भी नहीं रह पाते, फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। ये मैंने आप लोगों को जॉब के बारे में बता दिया, कुछ एग्ज़ामिनर के ये पोस्ट है। एग्ज़ामिनर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। ये पोस्टल जॉब है एग्ज़ामिनर, है ना? पोस्टल जॉब है ये और आप सभी लोगों को बता देता हूँ। और ये सोशल एवरेज, इसका सोशल स्टेटस एवरेज है और यू विल नीड टू एक्सप्लेन योर वर्क और प्रमोशन वन ऑफ बेस्ट। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, होम पोस्टिंग ऑल टाइम पोस्टल एरिया जॉब है ये, ठीक है? पोस्टल एरिया जॉब है, जिसको पोस्टल एरिया पसंद हो वो जा सकता है। इसके साथ-साथ आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, सैलरी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में दिया गया है। वर्क लाइफ की बात करें तो गुड, इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल। काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, छोड़ो। ठीक है, मैंने इतना ओवरऑल तो आप लोगों को समझा ही दी। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इस तरीके से नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट कोड आप सभी लोगों को ये दिया गया है, इसमें सीरियल नंबर दिया गया और आप लोगों को नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखें, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को थोड़ा-सा मैं यहाँ पर जानकारी देते हुए बता देता हूँ कि कहीं न कहीं जो मतलब ठीक-ठाक एक जॉब चाहते हैं, अगर यहाँ पर बात करें एएसओ बनना चाहते हैं मिनिस्ट्रीज़ में, जिनके नंबर 310 से लेके मतलब 305 के बीच में है। तो वो कहीं न कहीं मतलब जिनके नंबर मतलब 310 या 310 से ये समझ लो या तो 315, ठीक है? 315 के बीच में है। वो एएसओ ये वाली पोस्ट का प्रेफ़रेंस भर सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, सीएसएस भर सकता है, ठीक है? और यहाँ पर ध्यान से देखें, एएफएचक्यू सबसे लास्ट में रखना क्योंकि वो थोड़ा-सा डिफेंस वाली जॉब हो जाती है और रेलवे चॉइस में रख सकते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो रख सकते हो और कहीं न कहीं एएसओ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरीके से। ये अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से अगर यहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप बी के पोस्ट के लिए यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ मैं, तो ये समझो अगर आपके मार्क्स 305 से 310 के बीच में है, तो आप आराम से आपको ये वाला मिल सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस अगर आपके कहीं न कहीं 300 से 305 के बीच में है आपके मार्क्स तो आपको ये मिल सकता है। इसके बाद एससी की बात करूँ, तो आपके मार्क्स अगर 295 प्लस है, तो आप आराम से ये वाली जॉब ले सकते हो। एसटी की बात करूँ, आपके 290 के अप्रॉक्स या 285, 290 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स हैं, तो आपको ये वाली ग्रुप बी वाली जॉब मिल सकती है। ये आप सभी लोगों को एएसओ वगैरह, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह में आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन मैं सबसे कम वाला बता देता हूँ कि 2400 मतलब 2400 के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है। बाकी आप सभी लोग अपना जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से भरिएगा पोस्ट को, ठीक है? 2400 के लिए मैं यहाँ पर अनरिज़र्व कैटेगरी की बात करूँ तो 250 के समथिंग, 250 से 255 और यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ मैं तो 200 245 से 250 के बीच में और इसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की 240 से 245 और एससी की बात करूँ मैं 235 से 240 और एसटी की बात करूँ तो 230 से 235 ये 2400 ग्रेड पे के लिए है, ठीक है? तो आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा और इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा आप सभी लोगों को जानकारी देते हुए बता देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर ये पोस्टें दी गई हैं। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये कुछ पोस्ट यहाँ पर नोटिस निकाला है एसएससी ने। इन पोस्ट के लिए अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में नंबर देखो मिनिमम नंबर तो 18 जनरल की बात करूँ और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की शायद 15 है और एससी की बात करूँ, ऑल अदर कैटेगरी की बात करूँ तो 12 मिनिमम है। ठीक है भाई? अब अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ पोस्ट दी गई हैं जिनमें हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी कंपैरिजन टू द अदर पोस्ट मतलब कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए। देखो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज़ मैंडेटरी और यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस अगर आपके नंबर ठीक-ठाक हैं इसमें, तो आप सभी लोगों को कहीं न कहीं कंप्यूटर में आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप लोगों को ये पोस्ट मिल सकती है। सीएसएस, एमईए, एएफएचयू अगर आपके मिनिमम है, अगर आप 18 के आस-पास हैं, तो आपको थोड़ा-सा कम चांस है क्योंकि कंप्यूटर की जो नॉलेज टेस्ट की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा लगाई जाएगी। यहाँ पर देखो सीएसएस दिया गया, एमईए दिया गया, एएफएचक्यू दिया गया, सीएफआईओ दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दिया गया, जीएसआई दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिया गया, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी शायद ये नया जोड़ा गया है अभी, अपर डिवीजन क्लर्क शायद ये भी नया जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा पूरा, और थोड़ा सा डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाना था जॉब किस तरीके से, कौन सी जॉब कैसी है, वो मैंने आप लोगों को आई थिंक समझा दिया है। आप सभी लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, और ओवरऑल आई थिंक काफी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर डिटेल में बात करेंगे बहुत। तो आप सभी लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलेगी ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यान से भरिएगा पोस्ट प्रेफरेंस। मान लो एक्स और वाई दो स्टूडेंट्स हैं, और मान लो कि कट ऑफ जा रही है, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कट ऑफ का कुछ आइडिया दे देता हूँ। मान लो कट ऑफ गई है 300 310 मान लो, और एक एक्स के नंबर जो है 305 है, और इसके नंबर कहीं ना कहीं, ठीक है, और आप सभी लोगों को ये समझो एक्स के नंबर 315 है, और कहीं ना कहीं इसके नंबर, किसी के नंबर है 312, ठीक है, ये समझ लो। अब अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर आप सभी लोग ये समझो कि 315 और 312, अब दोनों को मान लो कि कोई भी पोस्ट के लिए 310 कट ऑफ जा रही है, तो दोनों का सिलेक्शन हो गया इस पे। मान लो डीए, और डीए इसमें भी इसका भी, एक्स का भी सिलेक्शन हो गया और इसका भी हो जाएगा, लेकिन होम स्टेट किसको मिलेगा, जिसके नंबर ज्यादा है। बस इस तरीके से प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए इस चक्कर में मत भर देना कि आपको मतलब कट ऑफ के आप मतलब ये जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको इतना दूर भेज दिया जाए कि आप परेशान रहें फिर, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों को जॉब छोटी मतलब थोड़ा सा ग्रेड पे कम चल जाएगा, लेकिन होम स्टेट होना जरूरी होता है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्या कौन किस तरीके से सोचता है। यही मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। ओके, टेक केयर, थैंक यू।